नमस्कार मित्रों, आप सभी का आजकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। हम आज फिर इतिहास की ओर जाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारी भारतीय की जो सनातन की संस्कृति धरोहर है, भारतीय की धरोहर है, उसको विदेशी आक्रांताओं ने, मुगलों ने आकर किस तरह से तोड़ करके अपने नाम कर लिया और पिछली सरकारों ने किस तरीके से सनातन को, हिंदुत्व को तोड़ने का पूरा प्रयास किया और उसके लिए इतिहास तक बदल दिया है। उस विषय में मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि ये जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, ये किसने बनाई है? जनाब, ये भद्रकाली और यमुनोत्री देवी का हिंदू मंदिर था। चलिए इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले महाराज आनंगपाल तोमर द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में बनाया गया था। दिल्ली को बसाना था तो लाल किला बनाया था। और ये जो महाराज आनंगपाल तोमर थे, ये महाभारत के अभिमन्यु के वंशज थे तथा पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। इतिहास के अनुसार लाल किले का असली नाम लाल कोट है। किला उर्दू शब्द है, कोट हिंदी शब्द है। तो ये लाल कोट था पहले, और जिसे महाराजा अनंगपाल ने सन 1060 ईस्वी में दिल्ली को एक तरह से बसाना चाहते थे, एक नया शहर। इसके लिए उन्होंने उसको बनवाया था कि वहाँ रह करके, मतलब जैसे होता था किले के अंदर राजा इत्यादि रहते थे। अच्छा, अब इसकी पहचान देखिए क्या है। शाहजहां का जन्म तो इस लाल कोट के 500 साल बाद करीबन 1592 में ईस्वी में हुआ था, और इसके साक्ष्य पृथ्वीराज राजसोसे ग्रंथ में भी मिलते। पृथ्वीराज राजसोसे राजधानी भाषा में ग्रंथ है, उसमें भी इसके लाल कोट के संदर्भ मिल जाते हैं। दूसरी बात, लाल किले के जो द्वार पर, जिसे हम आप किला कह रहे हैं, एक मूर्ति अंकित है, जबकि इस्लाम मूर्ति के विरोधी होते हैं, तो मूर्ति कहाँ से आ गई? और राजपूत राजा हाथियों के से प्रेम करते थे, हाथियों पर सवारी करते थे, ये तो दुनिया जानती है, इतिहास में आप देख लीजिए हर एक के। और दूसरी अलावा लाल किले में सुअर के मुंह यानी वारा के मुंह वाले 4 नल भी लगे हैं, जो अभी भी हैं। तो क्या कोई इस्लाम वाला आदमी सुअर का मुंह लगाएगा? वो तो सुअर से घृणा करते हैं। सुअर को तो बहुत ही दोयम दर्जे का माना जाता है, जिसको जानवर ही नहीं मानते, उसको मारना तो दूर, उसकी छाया नहीं पड़ने देते हैं। तो उनके मुंह जो पानी निकलता है परखोटे, वो सुअर के कैसे, ये बताइए आप। दूसरी बात, महाराजा अनंगपाल तोमल जो दूसरे थे, मतलब 2, तो वो भद्रकाली माँ के उपासक थे, काली के उपासक थे। उसमें भद्रकाली के विशेष ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली कवाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वास स्तुते हैं। ये तो दुर्गा षष्ठी मंत्र आप लोग जानते होंगे। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी यमुनोत्री उनकी कुल देवी थी, और इसी के लिए उन्होंने अपने आवास लाल कोट, लाल किला के निकट ही सामने भगवा पत्थर से भव्य मंदिर का निर्माण कराया था, और उसके राज उत्सव उसी परिसर में हुआ करते थे। लाल किला के सामने भव्य मंदिर का निर्माण कराया। वहाँ की इमारतों में आज भी आप अष्टदलीय पुष्प, 8 दलों के पुष्प, फूलों की माला, जंजीर, घंटियाँ, ये सब आपको दिख सकती हैं। ये सब हिंदुओं के धर्म होते हैं, मुस्लिम्स के नहीं होते हैं। घंटी घंटा उनके वहाँ नहीं होता है। दूसरी बात, हिंदुओं के मंदिर में हमारे वहाँ सन्यास की जो भगवा परंपरा है, वो भगवा रंग की है, इसलिए उसको लाल रंग के भगवा पत्थरों से, लाल पत्थरों से बनाया गया था, जो कि भगवा के रंग का आभास करते हैं। जबकि मुस्लिम्स में ऐसा नहीं होता, उनकी इमारतें तो सफ़ेद होती हैं, तो उसको सफ़ेद पर्दे से बनाना चाहिए। दूसरी बात, दिल्ली के जामा मस्जिद में कोई भी मुस्लिम
प्रतीक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि इस मस्जिद की जो एक तरह से आर्किटेक्ट है वो हिंदुओं के किसी बड़े विराट मंदिर के अनुरूप। शाहजहाँ 1627 में अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। वो चाहता तो खुदा का दरबार उसके ऊपर ऊंचा होता, खुदा के घर का फर्श उसके तख्त और ताज से ऊपर हो। इसलिए उसने महाराजा अनंगपाल तोमर द्वारा स्थापित मां भद्रकाली तथा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी यमुनोत्री, जो कि महाराजा अनंगपाल की कुल देवी थी, उन्हें तुड़वा कर मंदिर से जुड़ी हुई भोजरा नामक छोटी सी पहाड़ी, जहां महाराज अनंगपाल राजकीय उत्सव के साथ उत्सव देखने आने वालों के घोड़े बांधे जाते थे, उसे भी मस्जिद परिषद में मिलाने के लिए पुनः चुन लिया और 6 अक्टूबर 1650 को मस्जिद बनाने का काम शुरू कर दिया। यानी लाल कोट के सामने जो मंदिर था उसको मिलाने का काम आरंभ किया। कब? 6 अक्टूबर 1650 को। मस्जिद बनाने के लिए 5000, ये इतिहास में आप पढ़ लीजिए, नेट पे मिल जाएगा सब कुछ। मस्जिद बनाने के लिए 5000 मजदूरों ने 6 साल तक काम किया। आखिरकार 10 लाख रुपए खर्च करके और हज़ारों टन नया पत्थर की मदद से माँ भद्रकाली मंदिर के स्थान पर ये मस्जिद बनवाई गई। 80 मीटर ऊंची और 27 मीटर चौड़ी, 80 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी इस मस्जिद में 3 गुंबद बनाए गए। साथ ही दोनों तरफ 41 फीट ऊंची मीनारें तामील की गई। इस मस्जिद में एक साथ 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस बेजोड़ मस्जिद का नाम भी भगवान श्री की पत्नी देवी यमुनोत्री के कारण मुसलमान या की जगह पर जा शब्द का उच्चारण करते रहे, अतः मस्जिद जहानुमा रखा गया, जिसे लोगों ने बाद में जामा मस्जिद कहना चालू कर दिया। मस्जिद के तैयार होते ही उज़्बेकिस्तान के एक छोटे से शहर बुखारा से सैयद अब्दुल गफूर शाह को दिल्ली लाकर यहाँ का इमाम घोषित किया गया और 24 जुलाई 1656 को जामा मस्जिद में पहली बार नमाज पढ़ी गई। इस नमाज में शाहजहाँ सहित सभी दरबारियों दिल्ली के लोगों ने हिस्सा लिया। नमाज के बाद मुग़ल बादशाह ने इमाम अब्दुल गफूर को इमाम सल्तनत की पदवी दी और ऐलान भी किया कि उनका ख़ानदान ही इस मस्जिद की इमारत करेगा, कि ख़ानदान के लोग ही आते रहेंगे। उस दिन के बाद से आज तक दिल्ली की जामा मस्जिद में इमामत का सिलसिला बुखारी ख़ानदान के नाम से हो गया और सैयद अब्दुल गफूर के बाद सैयद अब्दुल शकूर इमाम बने। इसके बाद सैयद अब्दुल रहीम, फिर सैयद अब्दुल गफूर, सैयद अब्दुल रहमान, सैयद अब्दुल कमीर, सैयद मीर जीवान शाह, सैयद मीर अली अहमद अली, सैयद मोहम्मद शाह, सैयद अहमद बुखारी और सैयद हमीद बुखारी इमाम बने। एक वक्त ऐसा भी था जब 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी और मस्जिद में अंग्रेज़ी फ़ौज के घोड़े बांधे जाने लगे थे। फिर बाद में 1864 में मस्जिद को दोबारा नमाज पढ़ने के लिए खोल दिया गया और यहाँ पर तमाम दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने आकर के बाद में नमाज पढ़ी है, जिनमें सऊदी अरब के बादशाह हों या मिस्र के नासिर हों, ईरान के शाह पहलवी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकानाम, यहाँ पर सबने आकर नमाज पढ़ी है, सजदा किया है। लेकिन ये कोई भी नहीं जानता था कि जामा मस्जिद वास्तव में महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय स्थापित माँ भद्रकाली तथा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी यमुनोत्री का भव्य मंदिर था, जिसे शाहजहाँ ने तोड़वा कर मस्जिद बनवाया था। ये तथ्य आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकें कि जो आक्रांता शांति दूत बने हुए हैं, शांति दूत की बात करते हैं, उन लोगों ने किस तरह से भारत की विरासत को नष्ट करके वहाँ पर मुग़लों के द्वारा स्थापित मस्जिदों को बनाया गया। क्या आने वाले समय में
वहाँ पर भद्रकाली के मंदिर और यमुनोत्री मंदिर के लिए भी आंदोलन चल पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं तो नहीं बता सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म, आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करते हुए, सर्वत्र ब्रह्म सर्वस्व ब्रह्म।